जैसे को तैसा। आज हम खरगोश और हठी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे आपको ज्ञान का बोध होगा। यह ज्ञानवर्धक कहानी है जिसमें हाथी पहले तो खरगोश को अपना मित्र बना लेता है और फिर अपनी पूर्ति होने के बाद उसे धोखा दे देता है। यह कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक खरगोश और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। उसका बेटा बहुत ही सुंदर और नटखट था। खरगोश उस जंगल में पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने का सामान लाता था और अपने परिवार का पोषण करता था। लेकिन एक बार कम बारिश होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया, जिसके कारण जंगल में काम न मिलने की वजह से वह अपने परिवार का पालन पोषण पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसने रात को घर जाकर निर्णय लिया कि पास वाले ही जंगल में जाकर काम करेगा। अगली सुबह वह अपने बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर तालाब दिखाई दिया। वहाँ पानी पीकर आराम किया और फिर जंगल की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे उस जंगल में आ गए और काम की तलाश में घूमते हुए एक हाथी से मुलाकात हुई। दोनों ने बातें की, अपना परिचय बताया। हाथी बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। हाथी का भी एक बेटा था। दोनों में अच्छी मित्रता हुई और खरगोश को उसी हाथी के साथ काम मिल गया। हाथी को खरगोश का बेटा बहुत पसंद आया। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो उस जंगल का राजा था। राजा होने के साथ साथ वह एक बहुत अच्छा न्यायकर्ता भी था। वह राजा उस हाथी से नफरत करता था। एक दिन खरगोश को सूचना मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत नाजुक है। तो खरगोश को तुरंत वहाँ से निकलना था। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को मित्र हाथी के पास अपनी अमानत के रूप में रखकर चला जाता हूँ। वह उसे हाथी के पास रखकर चला जाता है। हाथी ने सोचा, यदि मैं इस बच्चे को जंगल के राजा शेर को भेंट कर दूंगा तो शायद मेरे प्रति राजा की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी और राजा की भूख भी मिट जाएगी। तो हाथी ने खरगोश के बेटे को गुप्त कमरे में बंद कर दिया ताकि मौका देखकर वह उस राजा को देख सके। जब खरगोश घर से वापस आया तो उसने अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उसने हाथी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तब हाथी ने जवाब दिया कि वह बहुत नटखट था, मेरी तो सुनता ही नहीं, तो मैंने उसे एक लोहे की चेन से बांध कर रखा था और फिर दूसरे दिन देखा तो लोहे की चेन तुम्हारे बेटे को खा गई। यह बात खरगोश को हजम नहीं हुई, किंतु अब उपाय भी कुछ नहीं था। कुछ देर बाद सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं। उसने हाथी से कहा, मैं तालाब में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे को भी मेरे साथ नहाने भेज दो, वो भी मेरे साथ नहाकर आ जाएगा। हाथी उसकी चतुराई के बारे में कुछ समझा नहीं और उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। खरगोश ने हाथी के बेटे को एक गुफा में ले जाकर बाहर से गेट पर एक चट्टान लगा दी, जिससे हाथी का बेटा बाहर न निकल पाए। उसे बंद करके जब वह हाथी के घर आया तो हाथी ने पूछा, मेरा बेटा भी आया था, तुम्हारे साथ कहाँ है? खरगोश ने कहा, उसे तो कौवा उठा कर ले गया। हाथी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? कभी कौवा भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, यदि कौवा बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकता तो लोहे की चेन कैसे एक बच्चे को खा सकती है? दोनों विवाद करते हुए जंगल के राजा के पास गए। वहाँ जाकर राजा के सामने हाथी ने दुख भरी कथा सुनाई। इस खरगोश ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। राजा ने कहा, इसका बेटा इसे वापस दे दो। खरगोश बोला, उसे तो कौवा उठाकर ले गया। राजा, क्या कभी कौवा भी इतने बड़े शरीर वाले हाथी के बेटे को कैसे उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, स्वामी, यदि मेरे बेटे को एक निर्जीव लोहे की चेन खा सकती है तो कौवा भी हाथी के बेटे को उठाकर ले जा सकता है। राजा के प्रश्न पर खरगोश ने पूरा वृतांत सुनाया और हाथी से खरगोश का बेटा वापस दिलाया और खरगोश ने भी हाथी का बेटा लाकर हाथी को वापस दिया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपना सिर ऊंचा उठाने के लिए दूसरे का सिर नहीं काटना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह अपना अपना होता है
उसी तरह दूसरों का भी उनका होता है। जिसको हम पर विश्वास हो उसे कभी धोखा नहीं देते। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन साथ वही देता है जिसका साथ तुम देते हो। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।